नमस्कार भक्तजनों, जनमित्रों में आपका स्वागत है। जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए हम लोग विश्वभारती शांति निकेतन जो आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल में है उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। बट आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं काउंसलिंग ऑफ सीयू ओडिशा यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। कौन कौन कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और आपके रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, फी पेमेंट वगैरह। तो अगर हम देखें तो इसका जो प्रोस्पेक्टस पहले से ही छोड़ दिए थे, ये देखिए 2025 बट जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो 16 यानी कि आज को छोड़े है 26 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको कुछ इस तरीके से लिंक खुलता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे पब्लिक नोटिस के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इन्होंने कुछ इस तरीके से नोटिस दिया है कि आपको 16 से लेकर आपको 26 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको 1000 रुपये जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, जैसे कि जो CVT 2025 विथ रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट पेपर पैटर्न एज द नोटिफिकेशन एंड द वेबसाइट्स आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि दिए हैं, उन्हीं उसी को मीट करना चाहिए, तब जाके आप एडमिशन प्रोसेस पे शामिल हो सकते हो। द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। The selected candidate in the merit list can secure their admission UG program. If a candidate fails to pay the fee within the stipulated time limit, the seat will offer to the next candidate on the merit basis. तो ये पहले भी था, आज भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि अगर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उसी के अंदर आप फी सबमिशन नहीं करते हैं आपके जो एडमिशन की फी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सीट दूसरों को ऑफर कर देंगे, ठीक है। ये साफ साफ बता दिया इन लोगों ने। 1000 रुपये इसका नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको साइट दिखाई देता है। न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको यहाँ पे कर लेनी है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ देके और कैप्चा कोड देके आप रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर होने के बाद आपको जैसे ही नॉर्मल प्रोसेस होता है, आपको आपके पर्सनल डिटेल, आपके 10-12 के डिटेल, CVT एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारे दे के आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड और EWS कैटेगरी, अगर जो भी कैटेगरी है उसी को प्रोवाइड करके आप प्रोसीड करना, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना। अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद जाके आपको चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करेंगे, प्रोग्राम देंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम शेड्यूल यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। ओनली 4 कोर्सेज आपको यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। पहले है आपको डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और इंटीग्रेटेड साइंस इन मैथमेटिक्स। तो ज़्यादातर लोग जो है CUO ओडिशा में एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और वो भी लाइव हो चुका है। चारों में आप जो है एक कोर्स को चुन सकते हैं अपने लिस्ट पे। तो यहाँ पे ये था डिटेल अबाउट आपके CUO ओडिशा के बारे में। प्रोस्पेक्टस कुछ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस पे सारी चीज़ें मेंशन्ड कर दिए हैं इन लोगों ने, सीट मैट्रिक्स वगैरह, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी, देखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 55% मार्क्स आपको सिक्योर होना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर पे आपको 50% मार्क आना ज़रूर, आपको एग्रीगेट परसेंटेज जो कि 12 पे सिक्योर होना ज़रूरी है। और हैविंग बायोलॉजी एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, 4th ऑप्शनल। अब आपका मान लीजिए कि SC ST PWD कैंडिडेट है, तो 5% रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके CUO। और अगर हम देखें तो बाकी प्रोग्राम को PG के लिए दिया गया है वो सारी, और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दिया कि कितने जो है कहाँ पे सीटें है। तो यहाँ पे टोटल आपको 71 सीटें देखने के लिए मिलते हैं, और आपको यहाँ पे फॉरेस्ट्री पे 46 सीटें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। डेयरी साइंस पे आपको 71 सीट। तो ये था डिटेल अबाउट आपके। जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए। अगर आप उड़ीसा के कैंडिडेट है या तो अब बाहर के कैंडिडेट है, उड़ीसा में एग्रीकल्चर करना है, तो बहुत ही अच्छी वादियों के साथ ये जो यूनिवर्सिटी है पहाड़ों के बीच में है, तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। बट एक चीज़ है कि फैकल्टी, ये नया नया खुला हुआ यूनिवर्सिटी है, तो कह सकते हैं कि ज़्यादातर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अवेलेबल नहीं कराएगा, बट ठीक ठाक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके CUO सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के बारे में। आप जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना। अगर किसी भी तरीके का आपको दिक्कत आता है
रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशंस यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो ये था डिटेल। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।